फ्रेंड्स, महादेव शिव शंभु भगवान शंकर का वर्णन वेद व्यास महाभारत में अनेकों बार मिलता है। संपूर्ण महाभारत में स्तुति के रूप में भगवान शिव का जिक्र कई बार आता है, परंतु महाभारत में साक्षात भगवान शिव स्वयं प्रत्यक्ष रूप में किसी भूमिका में हो, ऐसा बहुत कम ही देखने या पढ़ने को मिलता है। भगवान शिव साक्षात अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उनसे युद्ध करते हैं तथा उन्हें पाशुपतास्त्र व रुद्रास्त्र आदि अस्त्र भी प्रदान करते हैं। यह घटना सर्वविदित है और मेरा मानना है कि आप लोग भी इससे भली भांति परिचित होंगे। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार कुरुक्षेत्र युद्ध में एक दिन के लिए अर्जुन की जगह भगवान शिव स्वयं लड़ने आ गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध के 14वें दिन, यानी कि जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था और जिस दिन अर्जुन ने लगभग आधी कौरव सेना का नाश कर दिया था, उसी दिन अर्जुन की जगह भगवान शिव स्वयं युद्ध कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन उस दिन ड्रीम 11 पर टीम बना रहे थे। दरअसल आजकल नाना प्रकार के भांति भांति के लोग कर्ण भक्त बनकर अपनी ऐसी ही ऊट पटांग बातों से आप लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं और शायद आप लोगों को भी केवल कर्ण अर्जुन करने में ही मजा आता है। और यही कारण है कि मेरे पूछने पर भी आपके मन में केवल कर्ण और अर्जुन से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। कुछ कर्ण भक्त आपको महाभारत के द्रोण पर्व के इस पन्ने को दिखाते हैं जिसमें अर्जुन वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे महर्षि, युद्ध भूमि में जब मैं अपने तेज बाणों से शत्रुओं का नाश करता था, तब मैंने देखा कि मेरे आगे अग्नि के समान तेजस्वी एक पुरुष चल रहे हैं। वे प्रकाशमान पुरुष त्रिशूल ग्रहण करके जिस ओर जाते उस ओर मेरे शत्रु छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते थे। उनके तेज प्रभाव से उनके एक ही त्रिशूल से सहस्त्रों शूल निकलकर शत्रुओं के ऊपर गिरते थे। उस समय उन्होंने ही मेरे संपूर्ण शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया था, किंतु लोग मानते हैं कि मैंने उन्हें मारा है, किंतु वास्तव में उन्होंने ही शत्रुओं की सेनाएं नष्ट की थी। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चल रहा था। फिर अर्जुन वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे महर्षि, वे तेजस्वी पुरुष कौन थे? जिसके उत्तर में वेद व्यास जी बतलाते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे आगे स्वयं महादेव जी चल रहे थे और उन्होंने ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार किया है। अब स्वयं अर्जुन के मुख से ऐसी बात निकली हो और कर्ण भक्त उसे लपक न ले, ऐसा कहीं हो सकता है भला? चूंकि अर्जुन ने एक ही दिन में कर्ण और द्रोण के रहते हुए आधी कौरव सेना का सफाया कर दिया था। अब अर्जुन के पराक्रम को किसी न किसी प्रकार से झूठा साबित करना ही था, तो बस कर्ण भक्तों ने अर्जुन की इसी बात को लेकर कहना शुरू कर दिया कि देखो, अर्जुन स्वयं कहते हैं कि वे नहीं बल्कि उनकी जगह महादेव जी युद्ध कर रहे थे और उन्होंने ही उनके शत्रुओं को मारा था। परंतु दूसरे ही क्षण ये दोगले कर्ण भक्त अपनी दोगला पंक्ति पर उतर आते हैं। उसी जयद्रथ वध के दिन हुई इस घटना को दिखाते हैं जिसमें श्रुतायु अर्जुन पर एक भयंकर तोमर से प्रहार करते हैं, जिसके लगने से अर्जुन श्री कृष्ण के सामने ही मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय अवसर देखकर श्रुतायु का भाई अच्युतायु अर्जुन पर शूल से प्रहार करता है। पहले तोमर और फिर शूल, इन दोनों के प्रहार से अर्जुन अपने रथ का दंड पकड़कर बैठ जाते हैं। और इस घटना को दिखाकर कर्ण भक्त कहते हैं कि देखो, अर्जुन तो श्रुतायु और अच्युतायु जैसे साधारण योद्धाओं से हार गए थे, परंतु ये भूल जाते हैं कि उस दिन अर्जुन की जगह स्वयं महादेव युद्ध कर रहे थे। फिर भला महादेव को कोई कैसे मूर्छित कर सकता है? चलिए दूसरी घटना देखते हैं। इसी जयद्रथ वध के दिन अर्जुन सात्विकी को भूरी श्रवा से बचाने के लिए श्री कृष्ण की आज्ञा से भूरी श्रवा का हाथ काट देते हैं, जिसे यही कर्ण भक्त बहुत बड़ा अधर्म बताते हैं। परंतु फिर वही बात आ गई कि उस दिन तो भगवान शिव युद्ध कर रहे थे, अर्जुन तो केवल उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर भगवान शिव ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? उसी दिन जयद्रथ को बचाने के लिए अर्जुन को अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7 बाण, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से बीध डाला था। इसी प्रकार वो संपूर्ण महारथी योद्धा अर्जुन को घेर कर उन्हें अपने बाणों से बीधने लगे। उन महारथियों ने सूर्य अस्त होने की प्रतीक्षा करके अर्जुन को चारों ओर से शीघ्रता से घेर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी कौरव योद्धा जयद्रथ को बचाने के लिए अर्जुन रूपी महादेव को अपने बाणों से बीधते जा रहे हैं। परंतु क्या लगता है आपको कि इस त्रिलोक में कोई भी ऐसा योद्धा था जो महादेव को अपने बाणों से बीध सके? मैंने जो आपको दिखाया ये केवल आपको समझाने के लिए था, अन्यथा ऐसी घटनाओं से महाभारत का 14वें दिन का युद्ध भरा पड़ा है। निसंदेह कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने अपना भयंकर पराक्रम दिखाया था, परंतु कौरवों ने भी उस दिन अपनी संपूर्ण शक्ति अर्जुन को रोकने में झोंक दी थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब बाण चलाना हो तो अर्जुन की जगह भगवान शिव आ जाए और जब बाण खाने की बारी आए तो भगवान शिव अर्जुन को आगे कर दे और उनसे बोले कि ये ले, अब तू संभाल, मैं तो चला। साथ ही मेरा मानना है कि यदि भगवान शिव अर्जुन की जगह स्वयं युद्ध कर रहे होते तो फिर अर्जुन को मूर्छित कर देना इस त्रिलोक में किसी के लिए भी संभव नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि क्या अर्जुन ने झूठ बोला था? क्या अर्जुन ने जो बोला था उस बात का कोई अर्थ नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल अर्थ है, परंतु इसका अर्थ समझने से पहले आप ये देखिए कि जब अर्जुन जयद्रथ का वध करके वापस आते हैं तब युधिष्ठिर अर्जुन और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं दैव ही से तुम दोनों को इस प्रतिज्ञा से मुक्त हुआ देखता हूँ।
सिंधुराज जयद्रथ भाग्य ही से मारा गया है। और हे श्री कृष्ण, अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर जो मेरी कीर्ति बढ़ाई है वह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। यानी कि युधिष्ठिर ये कहते हैं कि जयद्रथ का वध ईश्वरीय कृपा से संभव हुआ है। इसके तुरंत बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, पापी सिंधुराज जयद्रथ तुम्हारी कोप से मरा है। हे शत्रुसूदन, ये कौरव तुम्हारे कोप से ही नष्ट हो रहे हैं और तुम्हारे कोप से ही मारे गए हैं, मारे जाते हैं और मारे जाते रहेंगे। ये संपूर्ण कौरव तुम्हारी कोप से ही मर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि जयद्रथ का वध युधिष्ठिर के क्रोध के कारण हुआ है। वहीं अर्जुन वेदव्यास जी से क्या कहते हैं ये मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही दिखा दिया है। अब अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि उनके आगे महादेव जी चल रहे थे। तो मेरा मानना है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा आप किसी परीक्षा में पास होने या किसी सफलता को प्राप्त करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने 14वें दिन के अपने पराक्रम का कारण भगवान शिव को बतलाया। और ये सच भी है, क्योंकि जिस शिव की मर्जी के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता नहीं हिल सकता, बिना उसकी इच्छा और उसकी सहायता के एक बाण तो क्या, सांस लेना भी किसी के लिए संभव नहीं है। साथ ही अर्जुन के इसी प्रश्न के साथ वेदव्यास जी महादेव जी की स्तुति और उनकी अगाध महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस स्तुति का वर्णन या श्रवण करेगा उसे भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। और अर्जुन के इसी प्रश्न और वेदव्यास जी द्वारा शिव स्तुति के साथ ही द्रोण पर्व समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर कहना यह है कि युधिष्ठिर के अनुसार जयद्रथ का वध ईश्वर की कृपा से हुआ था। श्री कृष्ण के अनुसार जयद्रथ का वध युधिष्ठिर के क्रोध के कारण हुआ था। वहीं जब वेदव्यास जी आते हैं तो वो अर्जुन को बतलाते हैं कि ना 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 ना, तुम सब गलत हो भैया। वास्तव में तो जयद्रथ का वध महादेव जी ने किया था, परंतु श्रुतायु ने जिसे मूर्छित किया था वो अर्जुन तुम थे। और चितायु के शूल के प्रहार से जो रथ का दंड पकड़कर बैठ गया था वो भी अर्जुन तुम थे। अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शल्य आदि कौरव वीरों के बाणों से जो बीधे गए थे वो भी अर्जुन तुम थे। भूरिश्रवा का हाथ काटने का अधर्म भी अर्जुन तुम्ही ने किया था। बाकी जयद्रथ का वध और आधी कौरव सेना का सफाया महादेव जी ने किया था। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, प्रश्न करिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि महाभारत केवल कर्ण अर्जुन में नहीं बल्कि कर्ण अर्जुन महाभारत में है। महाभारत आपकी और मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा व्यापक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।